क्या अखिलेश ने कांग्रेस से बना ली है दूरी? दिल्ली की महिला अदालत में अखिलेश ने क्या कहा? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के बजाय केजरीवाल के साथ खड़े होकर अखिलेश क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप कांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और विशेष अतिथि के तौर पर यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी रही। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सियासी पिच में अभी से खाद पानी दिया जाने लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में महिला अदालत के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। केजरीवाल ने इस कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता दिया और अखिलेश ने 2 कदम आगे जाकर खुले मंच से चुनाव में केजरीवाल का हर संभव मदद देने का ऐलान कर दिया। हैरानी वाली बात यह है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप कांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और विशेष अतिथि के तौर पर यूपी के पूर्व सीएम और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी रही। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय पर लगातार हमलावर होते हुए भी देखा जा रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही लड़ेंगे। यहाँ तक कि केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। अब कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। यानी ये तो साफ है कि दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय रहने वाली है। यहाँ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ खड़े होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के इतर अन्य क्षेत्रीय दल भी विपक्ष की अहम धुरी बन सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका के बावजूद अखिलेश यादव ने ये संदेश दिया है कि गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत कम नहीं है। सवाल ये भी है कि महीने भर पहले यूपी उपचुनाव में सपा और कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि वो एक साथ खड़े हैं। सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। अखिलेश का कहना है कि हमने रणनीति के तहत सिर्फ सपा के सिंबल पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। हालांकि नतीजे आए तो सपा सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। अब अचानक ऐसा हुआ क्या जो अखिलेश यादव दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए और हर संभव मदद देने का भी ऐलान कर दिया? क्या अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली है और यूपी में भी इंडिया अलायंस के वजूद पर संकट है? वैसे तो आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस तीनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली की सियासत में इस अलायंस की शर्तें अलग है। यहाँ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी की प्रतिद्वंदी है, जबकि कांग्रेस यूपी में सपा की अलायंस पार्टनर है। यानी कांग्रेस और सपा दोनों यूपी में सहयोगी दल है। अब ऐसे में अखिलेश का कांग्रेस के बजाय केजरीवाल के बुलावे पर कार्यक्रम में आने से तमाम चर्चाएं और सुगबुगाहटें तेज होने लगी है। हाल ही में इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप की लड़ाई चल रही है। एक धड़ा कांग्रेस के समर्थन में है, जबकि दूसरा धड़ा चाहता है कि लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए। अब ये कमान कांग्रेस की बजाय टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के हाथों में सौंपी जाए। ममता खुद इसके लिए तैयार भी है। सपा, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव गुट और आरजेडी जैसे दल चाहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान दी जाए। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रही है और अखिलेश यादव का समर्थन ये भी संदेश देता है कि उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी को चुनौती देना है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि विपक्षी दलों में ऐसे नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। अखिलेश के कांग्रेस से दूरी के भी मायने निकाले जा रहे हैं।
दरअसल हाल ही में लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अखिलेश के नाराज होने की खबरें आई थी। जून 2024 में नतीजे आने के बाद जब मानसून सत्र चल रहा था, तब अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और डिम्पल यादव 8वें ब्लॉक में नेता विपक्षी राहुल गांधी के आसपास बैठते थे। लेकिन अब सपा सांसदों को 6ठे ब्लॉक में जगह दी गई है। अखिलेश को इस बात पर आपत्ति थी कि कांग्रेस ने अवधेश प्रसाद को 8वें ब्लॉक से दूर और 6ठे ब्लॉक के पीछे क्यों बैठने की सहमति दी। हालांकि बाद में सपा ने स्पीकर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई और 6ठे ब्लॉक में अवधेश को आगे की सीट अलॉट कर दी। अब अवधेश अखिलेश के बगल में बैठेंगे। शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक में साफ तौर पर दरार देखी गई। जब विपक्षी मुख्य तौर पर कांग्रेस अडानी के मसले पर सरकार को घेर रही थी, तब अखिलेश यादव की पार्टी ने नारेबाजी और प्रदर्शन से पूरी तरह दूरी बना ली और राहुल के साथ खड़े नहीं दिखे। सपा आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो चाहते हैं कि सदन चले, सदन की कार्यवाही में बाधा न हो। इस बीच यूपी के संभल मसले पर कांग्रेस ने स्टैंड लिया और राहुल प्रियंका गांधी खुद वहां जाने पर अड़ गए, तो सपा ने चुप्पी साध ली। उसके बाद से राहुल गांधी 12 दिसंबर को हाथरस दौरे पर पहुंचे और उस दलित लड़की के परिजनों से मुलाकात की जिसके साथ 2020 में गैंगरेप किया गया था। पीड़िता ने 2 हफ्ते बाद 28 सितंबर 2020 को दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ा था, जबकि सपा भी संभल और हाथरस मुद्दे को उठाती आ रही है। लेकिन ये संदेश गया कि सपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर साथ नहीं है, बल्कि अलग अलग इस मुद्दे पर मुखर हैं। यूपी में सपा और पीडीए कार्ड यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक खेल रही है और कांग्रेस भी इस ट्रैक पर आगे बढ़ती देखी जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन देकर अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ उनके मतभेद हल नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव का ये कदम सिर्फ दिल्ली चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रणनीति पर भी पड़ सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे कांग्रेस पर पूरी तरीके से निर्भर न रहते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ भी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते देखा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि माताएं और बहनें दिल्ली के लाल को दोबारा सत्ता में आने का मौका देंगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है और जितना आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बदलाव किए हैं और अगर इसी तरह से उसे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिल जाती है तो फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे। बीजेपी ने महिला अदालत कार्यक्रम में अखिलेश यादव को आमंत्रित किए जाने पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश के पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने एक बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों का बचाव किया था। बीजेपी ने कहा कि महिला अदालत लगाने वाले अरविंद केजरीवाल को विभव कुमार को निष्कासित करके स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाना चाहिए। केजरीवाल शायद भूल गए हैं कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने एक बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लड़कों का बचाव किया था और कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बीजेपी ने पूछा, क्या केजरीवाल में इतनी हिम्मत है कि वो अखिलेश यादव से अपने पिता की टिप्पणी के लिए देश की महिलाओं से माफी मांगने को कहेंगे? देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए Y2A न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।